जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आर के वर्मा मैथ्स में स्वागत। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्तों यूपी बोर्ड का भौतिक विज्ञान, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी 21 फरवरी को आपका मैथ के पेपर हुए थे और 20 फरवरी को मैंने एक वीडियो डाला था, वो भी मैथ का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए था। हर एक क्वेश्चन 822 डीबी में जाके आप मिला लीजिए पेपर और वीडियो को, सेम टू सेम क्वेश्चन फंसे, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन नहीं, पूरे पेपर के मैक्सिमम क्वेश्चन फंसे हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यही आज भी आशा ये करके लाया हूं वीडियो दोस्तों कि आपके जो आपका साइंस का पेपर होने वाला, साइंस के पेपर में 3 वीडियो मुझे बनाने, एक फिजिक्स के, एक केमिस्ट्री के और एक बायोलॉजी के, जिसमें से फिजिक्स के आज पूरा का पूरा टॉपिक मैं आपको दे रहा हूं और इन्हीं क्वेश्चनों को सिर्फ पढ़ लो मेरे भाई, सही बता रहा हूं, सिर्फ इन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ के जाना, 100% बता रहे हैं, पूरा का पूरा करके आओगे, ये गारंटी मैं देता हूं मेरे दोस्तों। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। प्रश्न सिर्फ वही जो पेपर में है। जी हाँ मेरे दोस्तों, प्रश्न सिर्फ वही जो पेपर में है। इस बात की यहां पर ना 200% मैं गारंटी देता हूं, पूरे होश हवास के साथ में जाके मिला देना पेपर में। आना जब पेपर हुआ देखे ना तो मिलाना, उसमें पूरा का पूरा क्वेश्चन वहां मिलेगा और मैं तो वीडियो फिर बनाऊंगा ही, क्योंकि आपको प्रूफ जो देना रहता है। ठीक है, चलिए फिलहाल आप ये सोचते हो कि सब्सक्राइब अगर ज़्यादा हैं तो ही सही है, नहीं है तो कोई बात नहीं मेरे दोस्त, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ अपना एक एफर्ट देना चाहता हूं, आपको अपना सहयोग देना चाहता हूं कि अभी मैं यूट्यूब पे नया हूं तो मैं अपना सहयोग देना चाहता हूं, बस यही चीज़ें हैं और कोई बात नहीं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण के किन्हीं 2 उपयोगों का वर्णन कीजिए। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन को रट लो, जितना हो सके उतना रट लो। अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण, मैंने इसमें दोनों लिखा इसलिए, या तो आपके उत्तल दर्पण का उपयोग पूछेगा या तो आपके अवतल दर्पण का उपयोग पूछेगा, तो जरूर आप उसको कर लीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, अब यहां पर दूसरा क्वेश्चन है कि दीर्घ दृष्टि दोष। देखिए मेरे दोस्तों, दीर्घ दृष्टि दोष जो होता है, ये हमारा जो दीर्घ दृष्टि दोष है, इसी को हम लोग दूरदृष्टि दोष भी कहते हैं। तो इसलिए आप इस दिमाग में रख के चलिएगा इस बात को कि दीर्घ दृष्टि दोष बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, बात समझ लेना। दीर्घ दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, कारण और निवारण भी लिखिए भैया मेरे। कारण भी बता देना है कि रेटिना पे ना बन के प्रतिबिंब रेटिना से पहले और रेटिना के बाद बनते, यही कारण हो गया। और निवारण में कौन से चश्मे में कौन सा लेंस का यूज किया है भैया। अगर निकट दृष्टि दोष है तो वहां पर आपको अवतल लेंस यूज करना है, अगर दीर्घ या दूर दृष्टि दोष है तो वहां पर उत्तल लेंस का प्रयोग करना है। यही चीजें तो मैंने ऑफलाइन क्लासों में पढ़ाया है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के लिए नियम लिखिए। ये प्लस मैंने क्या लगा दिया, इसमें कुछ बात है इसलिए मैंने प्लस लगा दिया, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आपको ध्यान देना है। प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखना है। प्रकाश के परावर्तन के साथ साथ में सेम इसी के साथ में एक न्यूमेरिकल भी दे देगा, ध्यान देना, एक न्यूमेरिकल भी इंक्लूड करेगा और उस न्यूमेरिकल का मान भी आपको निकालना रहेगा। न्यूमेरिकल में ज्ञात क्या करना है, न्यूमेरिकल में रहेगा क्या, या तो अवतल दर्पण या तो उत्तल दर्पण, या तो अवतल दर्पण या तो उत्तल दर्पण का एफ है। देखिए एफ यू वी यानी एफ यू वी या एफ वी यू में संबंध करके एक न्यूमेरिकल देगा जिसको आपको करना है। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे कहते हैं कि एक प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया चित्र द्वारा समझाइए। आपतन कोण तथा विचलन कोण चित्र में दिखाइए। मैं ऑलरेडी प्रिज्म का पूरा डेरिवेशन कराया हूं मेरे इसी चैनल पर, आर के वर्मा मैथ स्पेशल पे है मेरे दोस्तों, जाके आप वहां से देख लीजिएगा। न्यूमेरिकल भी कराया हूं और प्रिज्म को बाकायदे बताया हूं। वहां बता दो, विद्युत मोटर अथवा जनरेटर का नामांकित आरेख बनाइए, इसका सिद्धांत तथा कार्य विधि स्पष्ट कीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन छपेगा, ये बात समझ के चलो, पूरी तरह से बता रहा हूं, एग्जाम में आपके छपेगा। चाहे आपका विद्युत मोटर आ जाए, चाहे जनरेटर आ जाए, चित्र भी बनाना है। चित्र बनाने के बाद क्या करना है, सिद्धांत लिखना है, किस सिद्धांत पे कार्य करता है भाई, सिद्धांत के साथ में क्या करना है, उसकी कार्यविधि, ये वर्क कैसे करता है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये 5 ही क्वेश्चन आपके ऐसे हैं फिजिक्स के जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हाई स्कूल के स्टूडेंट के लिए। अब इसके बाद में कुछ क्वेश्चन के न्यूमेरिकल किया हूं, वो न्यूमेरिकल भी 5 है, उसको भी आप बहुत अच्छे से जान लो। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलो मैं वो भी लाता हूं आपके सामने। तो दोस्तों ये 6वां क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इसको बहुत आसानी से कर लीजिएगा, 100% बता रहा हूं आएगा। और इसमें कुछ अथवा भी आपको समझना है, या तो ये क्वेश्चन देगा न्यूमेरिकल या इसके साथ में एक अथवा करके थ्योरी देगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए कह रहा है 2 ओम 3 ओम 4 ओम के प्रतिरोधों को 24 वोल्ट की समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, संयोजन को 24 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। बैटरी से संयोजन में प्रवाहित धारा की गणना करनी है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है।
आइए हम आपको बताते हैं कैसे सॉल्व करना है मेरे दोस्तों। सॉल्व लिखा मेरे भाई, R1 बराबर 2 ओम दिया है यहाँ पर, R2 बराबर आपका कितना दिया है 3 ओम दिया है, और R3 बराबर आपका 4 ओम दिया है। और हमसे कह रहा है कि इस संयोजन के जब इसको किसी बैटरी से जोड़ा जाता है, यानी B बराबर 24 वोल्ट की बैटरी है। अब ये बैटरी से जोड़ा जाता है तो बैटरी से जो धारा निकल रहा है मेरे दोस्त कुछ इस तरह से दिया रहा है, ऐसे आपका है, ध्यान दीजिएगा, चित्र से मैं आपको थोड़ा समझा दूं। ऐसे यहाँ पर कहीं बैटरी लगा दिया गया है और उस बैटरी को से इसको 24 वोल्ट की बैटरी है, ये रेजिस्टेंस आपके R1, R2 और R3 हो गए। अब यहाँ से जो धारा निकल रहा है वो पूछ रहा है, मतलब इस सोर्स से जो धारा निकल रहा है उसका मान पूछ रहा है। तो ये तो हम तब निकाल पाएंगे, यानी बैटरी के सोर्स से जब धारा का मान पूछता है तो बैटरी कितने लोड से काम कर रहा है वो पहले चाहिए। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें क्या यहाँ पर निकालना होगा, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। क्या निकालना मेरे भाई, तुल्य प्रतिरोध। और तुल्य प्रतिरोध के लिए समांतर क्रम में हो तो क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से। अब लिखते हैं R1, R2, R3 समांतर क्रम में है। किसमें है मेरे दोस्त, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। इसलिए तुल्य प्रतिरोध क्या लिखना मेरे भाई, तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब यहाँ पर 1/R1 2 हो जाएगा, 1/R2 इतना हो जाएगा और 1 इतना हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरह से 2, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा। 2 से, यानी 2 था 4 क्या 12 किया आपने 6 से मल्टीपल, 3 था आपने क्या 12 कर दिया तो 4 से मल्टीपल, 4 था आपने 12 कर दिया तो 3 से मल्टीपल, यानी 1/R। एलसीएम निकालना आप जानते होंगे, 4 3 7 और 7 6 13 और 13/12 यानी 1/R बराबर। लेकिन हमें R निकालना है तो उलट दो, तो 12 क्या हो जाएगा 13 ओम, इतना हो गया। अब हमें धारा निकालना है, क्या निकालना, धारा। बैटरी से प्रवाहित धारा I बराबर क्या हो जाएगा, B/R हो जाएगा। और B का वैल्यू यहाँ पर क्या दिया मेरे दोस्त, 24 दिया है, और इसका मान कितना दिया, 12/13 दिया है। अब ये 12 दूना 24 हो जाएगा और ये इधर जाएगा, तो यानी I बराबर कितना हो जाएगा, 13 दूना 26 एम्पियर हो जाएगा। और इस तरह से आपका आंसर हुआ मेरे दोस्त, ठीक है। अब रही बात आपको जानना क्या मेरे भाई, कि यहाँ अथवा करके मैंने क्या बताया, अथवा करके आपको यहाँ पर ध्यान देना है, या तो प्रतिरोधों का समांतर क्रम का और या तो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम का संयोजन पूछेगा। तीन रेजिस्टेंस दे देगा, R1, R2, R3, तो उसके समांतर क्रम का संयोजन पूछेगा या श्रेणी क्रम के संयोजन। इस न्यूमेरिकल के साथ में यही चीजें यहाँ पर इंक्लूड कर दी जाएंगी, ठीक है। चलिए 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं आपके लिए। तो दोस्त ये 7वां क्वेश्चन है, ये भी बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए, दूरदृष्टि से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम का मतलब न्यूनतम भी दे देगा, तो आप वहां पर यही चीज रखिएगा, कम से कम 50 सेंटीमीटर की दूरी तक ही पढ़ सकता है। उसे सही दृष्टि के लिए अर्थात 25 सेंटीमीटर दूरी पर पुस्तक रख कर पढ़ने के लिए किस प्रकृति एवं किस फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना है। दोस्त मेरे भाई, ये न्यूमेरिकल लोग समझ नहीं पाते हैं, यहाँ पर V का मान क्या है और U का मान क्या है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो न्यूनतम या कम से कम दूरी पर रख कर यानी इतने की बात करेगा तो वो वाला आपका जो वैल्यू होगा वो B होगा। यानी यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे और B बराबर -50 सेंटीमीटर हम लोग यूज करेंगे, ठीक। अब यहाँ पर U की बात करें तो U अगर नहीं दिया है प्रश्न में तो कम से कम आप 25 सेंटीमीटर की दूरी मान के चलिएगा, तो ये -25 सेंटीमीटर हो गया। आपको F निकालना है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब आप यहाँ पर लिखेंगे क्या कि यूजिंग बाई फार्मूला, यानी सूत्र का प्रयोग करके। कौन सा सूत्र, 1/F बराबर 1/B माइनस 1/U। अब यहाँ पर 1/B की बात करें तो -50 हो गया, और माइनस ये है, देखिए इसका U का मान जैसे रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर हम रखते हैं क्या, 1/F बराबर, अब यहाँ दोनों का एलसीएम लिया जाएगा तो 50-25 का एलसीएम 50 ही होगा। अब यहाँ पर 50 को 50 से काटा जाएगा तो एक बार जाएगा, लेकिन ये माइनस ऊपर है तो -1 लिख दिया। और ये कितना हो जाएगा, 25 से 50 को काटा जाएगा 2 बार जाएगा, उसी 2 से ऊपर में मल्टीपल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो 2 में से 1 गया तो 1/50 हो गया, 1/F बराबर, तो F बराबर क्या हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा मेरे दोस्तों। अब यहाँ पर आपके प्रश्न में कह रहा क्या दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है। अगर दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है तो आपको ध्यान देना है कि दूरदृष्टि में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं 8वें क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा क्या कि एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है, यह दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब देखते हैं मेरे दोस्तों इसमें करना क्या है
कि एक अवतल दर्पण है। जब बात अवतल दर्पण की आती है मेरे भाई, तो आपको ध्यान देना है कि सभी चीजें ऋणात्मक ली जाती हैं, सभी की सभी डिस्टेंस ऋणात्मक ली जाती हैं। एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है, यानी वस्तु की बात कहा तो u बराबर -15 सेंटीमीटर हो गया। यदि दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर, f बराबर -30 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल दर्पण है इसीलिए हमें ज्ञात करना तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति। प्रतिबिंब की स्थिति यानी v बराबर साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब यहाँ पर अगर हम कहें तो यूजिंग बाई कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, दर्पण का सूत्र यूज करेंगे, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। देखिए दर्पण में देखना यह है आपको कि ये दर्पण है, दर्पण में यहाँ प्लस होता है और यही चीज अगर लेंस में यूज करना होगा तो माइनस यूज करना होगा। ठीक है मेरे भाई, ये चीज विशेष कर आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपसे गलतियां हो जाती हैं। 1/v की बात करें तो मालूम ही नहीं है, चलिए यहां से हम करेंगे क्या, 1/f, f की वैल्यू कितने मेरे दोस्त -30 है, बराबर 1/v और प्लस 1/u की बात करें तो -15 मेरे दोस्त। ठीक है, इस तरह से देखा जाए तो इसको मैं ऊपर एक को माइनस को भेजा तो -1 इतना हो जाएगा 30, 1/v बराबर -1/15। हमें v का मान ज्ञात करना है तो जरूर इसको हम इधर भेज सकते हैं, अर्थात हो जाएगा 1/v इक्वल क्या हो जाएगा -1/30 और प्लस 1/15। 15 और 30 का एलसीएम लेंगे तो 30 ही आएगा, 30 करने 30 यानी -1 और प्लस 15 दूना 30 तो ये ऊपर जाएगा 2 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों 30 हो जाएगा और 1/v तो ये क्या हो जाएगा v बराबर क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा v बराबर 30 सेंटीमीटर। अब आपको देखना क्या है मेरे दोस्तों, ये 30 सेंटीमीटर आया है और यहाँ पर बस्ट की जो स्थिति है, बस्ट की स्थिति यहाँ पर देखा जाए तो बस्ट की जो लंबाई है दर्पण से वो कितना है 15 सेंटीमीटर है, तो ये 30 सेंटीमीटर बनना है। यानी 30 सेंटीमीटर बनने का मतलब हो गया कि बस्ट से यानी दर्पण के सामने क्या बनेगा, दर्पण के सामने, दर्पण के सामने क्या, दर्पण के सामने, दर्पण के सामने वस्तु से दूर, वस्तु से, वस्तु से दूर, वस्तु से दूर, वस्तु से दूर बनेगा। यही आपकी स्थितियां हो गई। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई। आपका रहा 9वां क्वेश्चन और 9वां क्वेश्चन करने से पहले आप पहला काम करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और लोगों तक शेयर कर दो। उन लोगों तक शेयर करना है जो केवल और केवल हाई स्कूल में आपके दोस्त होंगे और जो आपके घनिष्ठ दोस्त होंगे उनके तक शेयर करो। ठीक है, ताकि उनका भी फायदा हो जाए और अगली बार जब आपके साथ क्लास में एडमिशन लें तो ये क्लियर रहे कि भाई हम दोनों दोस्त थे और हैं और बढ़िया से हमारा परसेंटेज आया है। ठीक है, तो चलिए ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, 7 नंबर के क्वेश्चन है, आपको बहुत डिफिकल्ट लगेंगे लेकिन बहुत इजी फॉर्म में इसको हम समझेंगे। कह रहा 2 बल्ब जिनमें से एक पर 100 वाट 20 वोल्ट तथा दूसरे पर 60 वाट 220 वोल्ट अंकित हैं, विद्युत आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति यानी सप्लाई, जो मेन सप्लाई है 220 के साथ समांतर क्रम में जुड़े हैं, विद्युत मेन से कितनी धारा ली जाएगी, प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध, उनका तुल्य प्रतिरोध तथा उनमें ली गई यानी उनसे ली गई अलग अलग धारा का मान ज्ञात करना है। बताओ इतना लंबा चौड़ा हिंदी लिख दिया, करना क्या है भाई वो तो समझना सबसे। कह रहा 2 बल्ब है, आपने 2 बल्ब कहीं पर ऐसे लगा दिया है, एक बल्ब आपने यहाँ पर लगा दिया, एक बल्ब आपने यहाँ लगा दिया। ठीक है, ये आपके 2 बल्ब है, 2 बल्ब पर एक पर लिखा है 100 वाट लिखा हुआ है और ये 20 वोल्ट ही एनर्जी मतलब 20 वोल्ट की सप्लाई ले रहा है, और एक पर 60 वाट लिखा है और वो 220 वोल्ट की सप्लाई से अंकित मतलब लिया गया है, 220 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा गया है। अब कह रहा है विद्युत आपूर्ति के लिए 220 वोल्ट के समांतर क्रम में जोड़ा जाए। जब इनको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो विद्युत मेंस से कितनी धारा ली जाएगी ये बता रहा है। जब इनको समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो विद्युत धारा कितनी ली जाएगी। फिर कह रहा प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा, यानी प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध यानी इस बल्ब का क्या रेजिस्टेंस होगा और इस बल्ब का रेजिस्टेंस क्या होगा। फिर कह रहा है उनका तुल्य प्रतिरोध भी निकालना है। फिर कह रहा है उनसे ली गई अलग अलग धारा का मान भी ज्ञात करना है। अब भैया R1 भी निकालना है, R2 भी निकालना है, फिर R1 R2 को समांतर क्रम में ऐड करना है, फिर तुल्य प्रतिरोध R निकालना है, उसके बाद फिर आपको I1 निकालना है, I2 निकालना है, मतलब इतना तामझाम करना है। हाँ चलो ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं और फिर आपके सामने ला रहे हैं। ठीक है मेरे दोस्त, ये हम ऐसे सॉल्व करेंगे। देखिए पहले बल्ब के लिए लिखेंगे, पहले बल्ब के लिए, पहले बल्ब के लिए ध्यान से समझते चलिएगा, पहले बल्ब के लिए, और ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना तभी अच्छे नंबर मिलने वाले हैं आपको। ठीक है, पहले बल्ब के लिए अगर हम कहें, देखिए दोस्तों आपका ये 20 वोल्ट दिया है और यहाँ पर 220 वोल्ट दिया है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है ये इसकी कैपेसिटी है, लेकिन जो आपके खर्च के लिए दिया जा रहा है 220, तो ऑपरेट ये बल्ब 100 वाट का बल्ब जो ऑपरेट होगा इतने पे ऑपरेट होगा, लेकिन उसकी खर्च की मैक्सिमम जो वोल्टेज खाता है वो 20 वोल्ट से ज़्यादा नहीं खा सकता, लेकिन जो
20 वोल्ट खाना है वो सप्लाई की बात कर रहा है, तो यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज ही आपको यूज करना है। ठीक है, पहले बल्ब के लिए अगर हम देखें तो P1 बराबर दिया है 100 वाट हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, और यहाँ पर हम V1 बराबर लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 220 वोल्ट लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें निकालना क्या भाई, हमें निकालना है R1। अगर R1 की बात करें तो ये हो जाएगा V1 स्क्वायर बटे P1 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो V1 स्क्वायर मतलब 220 और गुणे 220 लिखना पड़ेगा, और P1 की बात करें तो 100 लिखना पड़ेगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 484 यानी R1 बराबर 484 ओम हो जाएगा मेरे दोस्तों। एक आंसर यहाँ पर आया। दूसरे बल्ब क्या आते हैं, दूसरे बल्ब के लिए तो लिखेंगे क्या, दूसरे बल्ब के लिए, दूसरे बल्ब के लिए, दूसरे बल्ब में क्या क्या दिया मेरे दोस्त, दूसरे बल्ब में दिया है P बराबर P2 बराबर कितना दिया 60 वाट दिया है, और V2 बराबर आपको 220 वोल्ट ही लिखना है मेरे दोस्त। 220 हो गया। R2 आपको मालूम नहीं है, R2 ही तो ज्ञात करना है, तो फिर लिखना क्या है R2 बराबर V2 स्क्वायर बटे P2, और यहाँ पर लिखेंगे 220 गुणे 220 और बटे 60 लिखेंगे। ये इससे कैंसिल, 2 3 6 2 11 हो जाएगा, 11 दूना 22 का 2, 11 दूना 22 और 2 24 और 1 जीरो इसका बचा तो इधर लगा दिया बटे 3, इतना ओम काट दीजिए, 3 8 24 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, भाग नहीं जाएगा, जीरो करेंगे, 3 6 18 दशमलव, फिर 3 6 18 यानी 6 7, इतना हो गया। तो R1 R2 तो निकल गया भाई। अब इनको क्या करना है, समांतर क्रम में R1 कामा R2, R1 कामा R2 समांतर क्रम में, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, जोड़े जाते हैं। तब फिर क्या करना है भाई, जोड़े जाते हैं तब क्या करना है, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध के लिए क्या करना है, तुल्य प्रतिरोध के लिए क्या करना है भाई, तुल्य प्रतिरोध के लिए ध्यान दीजिएगा। 1/R बराबर क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2। तो R1 की बात अगर हम करें मेरे दोस्त तो क्या हो जाएगा, 1/R1 की बात करें तो मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, यही चीज़ें कुछ है इस तरह से भी मैं लिख सकता हूँ कि 24/20/3 ओम ही मैंने रहने दिया, और यहाँ पर R1 का वैल्यू कितना है मेरे दोस्त, R1 का वैल्यू आया 484 आया है, और प्लस R2 की बात करें तो 24/20 कितना 24/20/3, तो ये हमारा हो जाएगा 1/484 और प्लस 3 ऊपर जाएगा तो ये कुछ इतना हो जाएगा। अब दोनों का एलसीएम लेकर आप इसको सॉल्व कर दीजिए। और दोस्तों अब आपको निकालना है I1, तो I1 के लिए हम लोग क्या करते हैं, B1 बटे क्या करेंगे, B1 बटे R1, तो B1 का मान कितना है 220 ही लिखना है, और R1 का मान 484। अब इसी को आप काटा पीटी कर दीजिए, यानी 22 का 22 बार गुणा होगा तो इस तरह से ऊपर 10/22 हो जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 11 यानी 5/11 एम्पियर, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं I2 बराबर क्या हो जाएगा, B2/R2, तो B2 का मान मेरे दोस्तों कितना है 220 ही है, लेकिन R2 का मान कितना है 806.67। अगर आपसे कट नहीं हो रहा है यानी काट नहीं पा रहे हो तो इतना ही एम्पियर लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, कोई गलत नहीं कर पाएगा। तो ये भी आपका आंसर आ गया, लेकिन अभी एक आंसर बच रहा है जो कि सीधे सीधे आपसे पूछा था कि विद्युत मेंस से कितनी धारा जाएगी, तो विद्युत मेंस से पूरा शक्ति कितना जा रहा है, P बराबर 100 वाट और प्लस कितना 60 वाट यानी 160 वाट पूरा जा रहा है मेरे दोस्तों। ठीक है, ये P बराबर हो गया, और V बराबर आपका कितना दिया हुआ है मेरे दोस्तों 220 वोल्ट ही दिया है, B बराबर इतना। तो I बराबर क्या होता है, I बराबर जो आपका होगा P/B होगा। अब यहाँ P की बात अगर हम करें मेरे दोस्त तो P का मान कितना है मेरे भाई 160, और V का मान कितना है 220, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और 2 8 16 और 2 11 20 यानी 8/11 एम्पियर। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जो विद्युत में पूरे क्वेश्चन का जितना भी आंसर था पूरा का पूरा मैंने स्टेप बाय स्टेप निकाल दिया। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए और क्वेश्चन हम आपके सामने लाते हैं मेरे दोस्त। तो दोस्तों ये 10वां क्वेश्चन आपका रहा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 7 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही आराम से हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर दिया है R1 R2 R3 R4 R5 R6, और यहाँ पर R1 R2 और R3 R4 सभी के मान दे दिया है। और क्या पूछ रहा है इस प्रश्न में, देखिए चित्र बना देगा और नीचे इंस्ट्रक्शन में थोड़ी सी हिंदी में लिख देगा कि क्या क्या दिया हुआ है, तो इस चीज़ को आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या करना है, सबसे पहले निकालना है कि तुल्य प्रतिरोध क्या है, और फिर निकालना है कि इस बैटरी से जो धारा आई जा रहा है उस धारा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए ये देखना पड़ेगा आपको कि यहाँ पर तो देखो R1 है और ये R2 R3 समांतर हैं, फिर R4 R5 R6 भी समांतर हैं। तो सबसे पहले इस समांतर का एक तुल्य प्रतिरोध निकालिए, फिर इस समांतर का एक तुल्य प्रतिरोध निकालिए, फिर तीनों प्रतिरोधों को आपस में जोड़ दीजिएगा तो काम हो जाएगा। देखिए क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। सॉल्व लिखेंगे और सॉल्व लिखने के बाद लिखेंगे R2 बराबर R3 बराबर 20 ओम समांतर क्रम में है। किसमें है, समांतर क्रम में है। ठीक है मेरे भाई, समांतर क्रम में है,
समांतर क्रम में है। अब यहाँ पर समांतर क्रम के लिए होता क्या है कि एक बटे आर बराबर 1/R2 प्लस 1/R3 हम लिख देंगे। तो 1/R2 की बात करें तो 20 दिया है और प्लस 1/20 इसका मान भी हो जाएगा। दोनों का हर बराबर है तो ऊपर 2/20 हो गया। 2/20 का मतलब 1/10 आया 1/R बराबर। अब यहाँ पर अगर हम आपसे कहें मेरे दोस्त तो ये R बराबर क्या हो जाएगा, ओनली 10 ओम हो जाएगा। अभी ये आंसर नहीं आया, सिर्फ मैंने एक स्टेप कंप्लीट किया, ठीक है। अब पुनः लिखेंगे क्या मेरे दोस्तों, पुनः लिखेंगे क्या कि R4 बराबर R5 बराबर R6 बराबर कितना दिया है 30 ओम, और किसमें है, समांतर क्रम में। किसमें मेरे भाई, समांतर क्रम में है। किसमें, समांतर क्रम में है। जब समांतर क्रम में है तो फिर लिखना क्या है, 1/R। R तो आप पहले से लिख दिए हो तो इसीलिए R डैश, तो लिखोगे 1/R4 1/R5 और 1/R6 लिखोगे, ठीक है मेरे भाई। चलिए, अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, शेयर भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। R4 का मान भी 30 ही है, 5 का मान भी 30 ओम है और 6 का मान भी 30 है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, होल 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 1 2 3 यानी तीनों का हर बराबर था तो 30 लिखा, ऊपर 1 2 3 यानी 3 हो गया। 3 दाहिम 30 हो जाएगा, यानी 1/R डैश बराबर 1/ कितना आया 10। R डैश बराबर कितना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। अब इस प्रकार अगर हम आपसे कहें मेरे दोस्तों तो ये सर्किट अब क्या बन जाएगा, पहले यहाँ हमारा R1 था, फिर यहाँ हमारा R हो गया, फिर यहाँ हमारा R डैश हो गया। मतलब ये R1 हो गया, ये R हो गया, ये R डैश हो गया। इन दोनों को मिला के ये आपका बना, इन तीनों को मिला के ये आपका बना, ठीक है मेरे दोस्तों। अब यहां से अगर हम कहें तो R डैश R1 R और R डैश सभी क्या है, श्रेणी क्रम में, एक ही वायर में है। तो देखना है क्या लिखना है, अब लिखते हैं, अब R1 कामा R कामा R डैश श्रेणी क्रम में है। किसमें है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। इसलिए तुल्य प्रतिरोध क्या लिखेंगे, तुल्य प्रतिरोध R तुल्य बराबर R1 प्लस R डैश, क्योंकि तुल्य प्रतिरोध का जो फार्मूला होता है श्रेणी क्रम के लिए यही होता है मेरे दोस्त। अब इसमें R1 का भी मान 10 है, R का मान भी 10 है और R डैश का मान भी 10 है। इस तरह से देखा जाए तो तुल्य प्रतिरोध 30 ओम आ गया, यानी R तुल्य बराबर कितना आ गया, 30 ओम। अब ये आंसर आपका क्लियर हो गया, ठीक है मेरे दोस्त। अब आपको धारा भी निकालना है, तो धारा के लिए मैं यहीं पर लिख देता हूँ। देखिए, जब बैटरी से धारा पूछ रहा है तो बैटरी का पूरा वोल्टेज क्या है और उस पूरे परिपथ का जो लोड है यानी पूरा रेजिस्टेंस है वो क्या है। तो इसके लिए I बराबर क्या लिखना है, V/R लिखना है। तो V का मान यानी V/ तुल्य यानी R तुल्य लिख देता हूं यहां पर। तो V का मान कितना मेरे दोस्तों, 12 वोल्ट है और R तुल्य का मान कितना आपने निकाला है, 30 निकाला है। तो ये 30 हो जाएगा। तो 6 दूना 12 और 6 पंचे 30 यानी 2/5, अर्थात इसको लिख सकते हैं 0.4 एम्पियर। इस तरह से आपका पूरे सर्किट यानी पूरे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया, यानी पूरा का पूरा आपका 7 नंबर क्लियर हुआ, ठीक है मेरे दोस्तों। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको तब भी बता देता हूं, 1-2 न्यूमेरिकल जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको भी सुन लीजिएगा। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी आपका है कि एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात करनी है। यानी F बराबर आपका कितना दे दिया मेरे दोस्तों, -15 सेंटीमीटर अवतल दर्पण की वजह से -F। उसके बाद आवर्धन का सूत्र लगाई गए, M बराबर -V/U। यानी अगर हम आपसे कहें मेरे दोस्त, चलो मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं मेरे भाई, अगर मैं आपसे कहूं F बराबर तो -15 सेंटीमीटर और M बराबर -V/U होता है। और यहाँ पर M का वैल्यू कितना दिया मेरे दोस्तों, 5 गुना कह रहा है। तो 5 गुना जो देगा वो -5, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो 5 गुना बड़ा बनना है, जो 5 गुना बड़ा 2 गुना 3 गुना कहेगा वो M की जगह पर रखा जाएगा। इसके बाद कह रहा है क्या कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि -V/U हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो V बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर V बराबर 5U हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U यूज करना है। अब यहाँ पर 1/F की बात करें तो -15 लिख देना है, 1/B को हम लिख सकते हैं कितना, 5U लिख सकते हैं और प्लस 1/U। अब इसी को आपको क्या कर देना मेरे दोस्तों, सॉल्व कर देना, और सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आपका आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी को आपको सॉल्व कर देना, ठीक है मेरे दोस्त। जैसे आपका आ जाएगा U का मान आ गया, यहाँ पर U का मान रख दीजिएगा, V का मान आपका मिल जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। चलो अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं, हो सकता है प्रश्न में ये भी पूछा है या नहीं, प्रतिबिंब की स्थिति, हाँ वास्तविक प्रतिबिंब बने, प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। बस प्रतिबिंब की स्थिति आपको बतानी है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो यानी V का मान आपको निकालना है, ठीक है। एक न्यूमेरिकल की बात अगर हम करें तो एक न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से और है, वो भी मैं आपको बता दूं। कह रहा है कि एक विद्युत मोटर की सामर्थ्य 5 अश्वशक्ति है, यानी एक विद्युत मोटर है उसकी सामर्थ्य कितनी है भाई, 5 अश्वशक्ति है। अब यहाँ पर आपका विद्युत मोटर है उसकी शक्ति दिया है, यानी P बराबर दिया है 5
HP दिया है, तो 5 गुणे 746 वाट लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये इतना हो गया। और कह रहा प्रश्न में क्या, कितने दिनों तक या कितने समय तक, पर इसे प्रतिदिन 5 घंटे, यानी समय कितना दिया है, 5 घंटे दिया है। अब 5 घंटे की बात कह रहा है कि दर से 1 सप्ताह तक प्रयोग में लाने में कितने जूल, यानी 1 सप्ताह दिया है भाई, समय दिया है 5 घंटे, प्रतिदिन दिया है, यानी प्रतिदिन दिया है, क्या दिया है, प्रतिदिन, और प्रतिदिन दिया है तो हमें 7 दिन का ही खर्च निकालना है। तो मैं लिखता हूं भैया मेरे क्या, यूनिटों की संख्या, सूत्र होता है यूनिटों की संख्या बराबर कितना, यूनिटों की संख्या होता है वाट गुणे घंटे गुणे और दिन होता है, और बटे आपको क्या लिख देना है मेरे दोस्तों, 1000 लिख देना। वाट की बात अगर हम करें 5 गुणे 746, और गुणे घंटे की बात करें 5, दिन की बात करें तो 7 दिन का ही पूछ रहा है, और ये हो जाएगा इतना। अब इस प्रश्न में अगर हम देखें मेरे दोस्तों, तो इसमें करना क्या था, जूल वैद्युत ऊर्जा खर्च होती है, बस इतना आपको क्या करना है, मल्टीपल कर देना सभी का। अगर देखा जाए तो ये 5 × 5 = 25 हो जाएगा, 25 चौका 100 यानी 40 हो गया, यानी 7 × 6 = 42 का 2 हो जाएगा, और 7 चौक 28, 28 और 4 कितना हो जाएगा, 32 का 2 3 हो जाएगा, 7 7 49, 49 और 3 कितना हो जाएगा, 52, और 52/4 हो गया, 4 से काटेंगे 4 करने 4 हो जाएगा, 1 बचेगा, 4 × 3 = 12 हो जाएगा, 0 कर देंगे, और फिर ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और दशमलव रखेंगे, फिर 4 × 5 = 20 हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से 1305.5 यूनिट आएगा, इतना यूनिट आएगा, या इसी को हम लोग इतना किलोवाट घंटा कह सकते हैं, इतना किलोवाट। 5 क्वेश्चन आपके ओमार सीट के हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वो आपको देखना है कि 10 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर, मतलब ऐसे करके क्वेश्चन का आंसर दिया है। ठीक है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, इसको आपको ध्यान देना है। वैद्युत धारा का मापन किया जाता है, किसमें किया जाता है, ये आपको ध्यान देना है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ओमार सीट में आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, निम्न में दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, किसमें प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, हीरा में, जल में, कांच में या किरोसिन में, तो इसमें आपको क्या करना है, हीरा ही आपका सही आंसर है। ठीक है मेरे दोस्तों, अब यहाँ पर मैं कुछ 5-6 मात्रक हैं, उन 5-6 मात्रकों को लिख दे रहा हूँ, और उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, कुछ मात्रक बताने हैं आपको जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है मेरे दोस्तों, लेकिन विद्युत धारा को किस में मापा जाता है, किस यंत्र से मापा जाता है, तो आपको लिखना पड़ेगा वहां पर धारा मापी, ध्यान दीजिएगा इस चीज का। ठीक है, विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है मेरे दोस्तों, क्या होता है, वोल्ट होता है। इसको मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं, जो आपका यंत्र होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है मेरे दोस्तों। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा में किया जाता है, किसमें, किलोवाट घंटा में या जूल में भी किया जाता है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है, और इसका बड़ा मात्रक अगर देखा जाए तो HP यानी हार्स पावर होता है, यानी अश्वशक्ति होता है। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लो। अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस तरह के भी वीडियो आपको मिल जाए, और ये भी बहुत बेहतरीन टॉपिक है जो आपके सिर्फ पेपर में ही छपने वाले हैं। तो अभी आपके केमिस्ट्री के बच रहे हैं, केमिस्ट्री का भी शाम तक वीडियो आ जाएगा, और उसके बाद फिर आपके बायोलॉजी के बच रहे हैं, तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों एक साथ कंबाइन कर दूंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और बढ़िया से आपका पेपर हो भी जाए। ठीक है मेरे दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।